हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल निरोग। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूं अच्छे से। और ये जो आंसर्स हैं ये गवर्नमेंट के भी उसमें प्रोटोकॉल्स में एडेड हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अभी पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोवैक्सीन जो हमारी है उसका फेज़ 3 ट्रायल अभी नहीं हुआ है। स्टिल उसे जो है गवर्नमेंट ने लगाने के लिए इजाज़त दे दी है। तो ऐसा क्यों? तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड पैंडमिक चल रहा है और इसने सब चीज़ों को, सोशल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को, सबको डिस्टर्ब किया है। तो इस केस में जल्दी साइंटिस्ट ने प्री क्लिनिकल डाटा कंप्लीट करके इसने फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिया है, दोनों वैक्सीन्स ने। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि 4 to 6 वीक्स में आ जाने चाहिए थे, वो फ़िलहाल नहीं है कुछ भी। बस इसकी ये नहीं पता है कि वैक्सीन कितने टाइम तक इफ़ेक्टिव रहेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अलाउ कर दिया है लगाने के लिए। सेकंड है कि ट्रायल मोड जो है वैक्सीन रेसिपिएंट का, मतलब जो वैक्सीन लगवाते हैं उनका, वो क्या है। इसमें जो भी जना वैक्सीन लगा रहा है उसका एक रिटन कंसेंट होता है, उसे पता होता है कि वो वैक्सीन लगवा रहा है। जिसने भी वैक्सीन लगवाई है उसे कहा जाता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स अपने ऊपर देखे कि कुछ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और ये इन शॉर्ट ये एक्सटेंशन है फेज़ 3 ट्रायल का। और ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है कि पर्सन जो भी वैक्सीन लगवा रहा है वो खुद की इच्छा से लगवा रहा है, किसी की फोर्स करने पे नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि वैक्सीन्स जो भी अभी तक डेवलप हुई है उन्हें सालों लगे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि कोरोना वायरस के लिए इतने शॉर्ट टर्म में वैक्सीन जो है वो बनके तैयार हो गई और लग भी रही है। तो ये बात सच है कि वैक्सीन हमेशा अधिकतर ही ईयर्स लेती है, बहुत सारे साल लेती है रिसर्च करने के लिए। और सबसे पहले हमें उसकी सेफ्टी जो है और उसकी जो एफिकेसी है, मतलब कितना काम कर रही है, ये हमें एनिमल्स पे टेस्ट करना होता है। और जब वो प्री क्लिनिकल ट्रायल पास कर लेती है उसके बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब इंसानों पे लगाई जाती है। लेकिन इस केस में साइंटिस्ट ने जो है पूरा दिन बहुत मेहनत करके वैक्सीन को डेवलप किया है और उसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं मॉनिटर की हैं कि वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है, कितना कर रही है। और इस सारे प्रोसेस को सबने मिलकर, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में किया है। लेकिन इससे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोटोकॉल जो है वैक्सीन बनाने का, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो ये सब इसीलिए पैंडेमिक को देखते हुए ही किया गया है। और दूसरी, इसमें सारी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए थे क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका था, इसलिए इतनी जल्दी इसकी वैक्सीन जो है वो बनके तैयार हो गई और लग भी रही है। नेक्स्ट है कि जो भी वैक्सीन हम लगवा रहे हैं उसका सेफ्टी और वो कितनी इफेक्टिव है, ये कितना है, सेफ्टी कितनी है उसकी। वैक्सीन की जो सेफ्टी देखने के लिए हमें उसे बहुत सारे लोगों को लगानी होती है। और इस केस में जितना यूजुअल सैंपल साइज होता है, जितने लोगों का सैंपल ग्रुप होता है, उससे ज़्यादा लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया है इस वैक्सीन को। और कोई वैक्सीन जब टेस्ट की जाती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट जो भी हैं, वो यूजुअली 4 से 6 हफ्ते में पता लगने लगते हैं। तो इसकी सेफ्टी जो है वो देखने के लिए इसे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया गया है 2 से 3 महीने के लिए, जिस पे लगाई गई है उन पेशेंट्स पे। और इसी तरीके से ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है इसने हमें हेल्प किया है ये डिसाइड करने में कि जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है वो सेफ है। और जो इतनी भी वैक्सीन जो डेवलप हुई थी उसकी एफिकेसी में जांचने के लिए एक जो पूरे वर्ल्ड की एजेंसीज हैं उन्होंने एक सेट किया था क्राइटेरिया कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है 50 से 60% होनी ही चाहिए। और जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो इस समय लगाई जा रही है उनकी एफिकेसी 70 to 90% है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही।
नेक्स्ट है कि क्या मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद में मास्क और जो भी कोरोना की अदर प्रिकॉशंस हैं वो लेने की अभी भी ज़रूरत है या नहीं। तो ऐसा इसका आंसर ये है कि आपको जो भी नेसेसिटी, जो भी कोरोना के लिए जो भी चीज़ें बताई गई थी वो लेना ज़रूरी है। अभी भी आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, 2 गज दूरी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन आगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाने के बाद भी। नेक्स्ट है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कितने टाइम तक मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा कोरोना से। तो इसका जो इस समय इफ़ेक्ट है, जो भी वैक्सीन है उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अभी पता नहीं चला है कि कब तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसीलिए आपको कहा गया है कि उसके बाद भी आप मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का पालन करें। नेक्स्ट है कि क्या ये जो वैक्सीन मुझे लगाई जा रही है, जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे भी मुझे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी या नहीं। तो उसके लिए जो भी आपकी वैक्सीन होती है वो खाली एक तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है, वो कई सारे तरह की एंटीबॉडीज़ जो है आपकी बॉडी में बनाती है। तो जो भी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है वो एक्सपेक्टेड है कि वो एक कुछ ना कुछ अमाउंट का प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोवाइडेड करेगी। जो भी नए स्ट्रेन्स जो है, म्यूटेटेड वायरस जो है वो आ रहे हैं, उससे भी आपको हेल्प करेगी बचने में। नेक्स्ट है कि कौन सी वैक्सीन जो है बेटर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। जो इस समय इंडिया में दोनों वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों का वर्क जो है फाइन है और दोनों की ही आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है नहीं पता है कि वो कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेगी, क्या है आगे, तो वो आगे चल के ही आपको पता चलेगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।